Hi guys, welcome to my channel Your Singla Mentor. Today we will discuss about the quantum mechanics. क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम हर टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्वांटम मैकेनिक्स की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड व्हाट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस द introduction, that is difference between classical mechanics and quantum mechanics. So first point in the classical mechanics, that is it is based upon the Newton's law of motion, that is Newton's first law of motion, Newton's second law of motion and Newton's third law of motion। जो हमने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी है प्रीवियस क्लासेस में, तो वो किस पे बेस्ड थी? वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे ऊपर बेस्ड थी। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी उसमें इंक्लूडेड था, सेकंड भी एंड थर्ड भी। एंड जो क्वांटम मैकेनिक्स है जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यू टॉपिक है जो हमारे लिए, वो किस पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ मोशन। ये श्रोडिंगर जो साइंटिस्ट थे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जिन्होंने दी थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड है। एंड सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, द सेकेंड पॉइंट इज in classical mechanics, that is it is applicable to the macroscopic bodies। मतलब ये मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ पे एप्लीकेबल है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ पे बेस्ड है। जैसे कि एग्जांपल क्या है इसकी, मोशन ऑफ कार, बस एक्सेट्रा। ये ओनली मैक्रोस्कोपिक जो हमें दिखाई देती है बॉडीज़, जैसे कि हम क्लियरली अपनी नेक्ड आइज से देख सकते हैं, उन पे ही एप्लीकेबल है। तो वो नेक्ड आइज से हम कौन सी चीज़ें जैसे बड़ी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, जैसे कि मोशन ऑब्जेक्ट, कार एंड एक्सेट्रा। एंड जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो किस पे एप्लीकेबल है? इट इज़ एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स वो होंगे जो हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड एक्सेट्रा स्मॉल पार्टिकल्स। that is it is applicable on the motion of microscopic particles, that is motion of electrons, protons etc। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका है क्लासिकल मैकेनिक्स का, वो है द साइमल्टेनियसली मेजरमेंट ऑफ बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम कैन बी पॉसिबल विद एक्यूरेसी और इट डज नॉट ओबे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो क्लासिकल मैकेनिक्स में है ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल है। एंड इसमें हम पोजीशन एंड मोमेंटम एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली हम मेज़र कर सकते हैं, तो विद एक्यूरेसी पता कर सकते हैं। इसमें जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो ओबे नहीं करता। और जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द साइमल्टेनियसली मेजरमेंट ऑफ बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम विद एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल, इट ओबेज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अंदर क्या बता रहे हैं कि ये पहले तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल है, एंड इसमें जो हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है वो एप्लीकेबल है। और इसमें जो बता रहे हैं कि साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम बोथ जो हैं वो दोनों ही एक्यूरेसी से पॉसिबल नहीं है कि हम उनको कैलकुलेट कर सकें। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में वो क्या है, द मोशन इज स्टडीड इन टर्म ऑफ पोजीशन वेरिएबल एक्स, वेलोसिटी वेरिएबल वी एंड एक्सेलरेशन वेरिएबल ए एक्सेट्रा। इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट में, ये हमें बता रहा है कि इसमें हम पोजीशन वेरिएबल को एक्स टर्म में डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी वेरिएबल को वी एंड एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। एंड जो क्वांटम मैकेनिक्स का फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, द मोशन इज स्टडी इन टर्म ऑफ पोजीशन ऑफ वेव फंक्शन। जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें क्या बता रहे हैं, वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद पार्टिकल। देखिए फोर्थ पॉइंट क्वांटम मैकेनिक्स का क्या बता रहा है, द इट द मोशन इज स्टडीड इन टर्म ऑफ पोजीशन ऑफ वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद पार्टिकल। जो मोशन है कोई पार्टिकल का वो हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं लग सकता, बट जो वेव है उसके मोशन से हम पता लगा सकते हैं। जो पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होती है उस वेव के हिसाब से हम पार्टिकल का मोशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो साई है, एक्स और टी मीन्स पोजीशन एंड टाइम। साई क्या है, वेव फंक्शन है, इसे क्या बोलते हैं हम, वेव फंक्शन। ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इसे साई को क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन, जो कि हमें
पार्टिकल की पोजीशन के बारे में बताते हैं या मोशन के बारे में बताते हैं। तो आगे 5th पॉइंट क्या है क्लासिकल मैकेनिक्स में, द वैल्यू ऑब्टेन्ड फॉर वेरिएबल आर एक्यूरेट, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी। हमने पहले भी पढ़ा है कि ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, तो इसमें जो वैल्यूज़ ऑब्टेन होंगी वेरिएबल्स की, तो वो एग्जैक्टली एक्यूरेट होंगी, उसमें कोई भी पॉइंट अनसर्टेनिटी का नहीं होगा। बट दिक्कत कहाँ आती है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में। तो वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो इस करके तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं है कि हम स्मॉल पार्टिकल्स के लिए स्टडी कर सकें। तो इसमें जो 5th पॉइंट है वो क्या बता रहे हैं, द वैल्यू ऑब्टेन फॉर द ऑब्जर्वेबल वेरिएबल आर नॉट एक्यूरेट, सो वी यूज़ कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इन डिस्क्राइबिंग दैम। देखो जो ये एग्जैक्टली है, हमें एग्जैक्टली नहीं बताते कि ये एक्यूरेट है या नहीं है, इनकी वैल्यूज़ जो हैं इनमें एक्यूरेसी नहीं होती। तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जो कि हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर समझाएंगे आपको। तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिकल मैकेनिक्स में वो क्या है, द एनर्जी वैल्यूज़ आर कंटिन्यूस। जो एनर्जी वैल्यूज़ होती हैं वो इसमें क्या है, कंटिन्यूस होती हैं। बट जो क्वांटम मैकेनिक्स में वो एनर्जी वैल्यूज़ क्या हैं, डिस्क्रीट होती हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हमें एनर्जी की वैल्यूज़ जो हैं वो कंटिन्यूस मिलती हैं, बट क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमें डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। तो ये सब कुछ आगे हमने जो पॉइंट क्वांटम मैकेनिक्स के डिस्कस किए हैं वो हम एक एक करके डिटेल में ही पढ़ेंगे जब हम इस चैप्टर के ऊपर और थ्रू आउट वीडियोज़ बनाएंगे। तो आप इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।